अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शहीद। नाजरीन, जब मैंने आपको दोपहर को जो अपडेट दी थी कि पीटीआई का जो जलसा है वो मीनार पाकिस्तान पर होने जा रहा है या नहीं, इस पर लाहौर हाई कोर्ट ने सुबह जो दरख्वास्त थी उस पर जो उसको सुने बगैर ही मुस्तरद कर दिया और डेप्यूटी कमिश्नर को कहा कि 5 बजे तक आज शाम 5 बजे तक जो पीटीआई के जो जलसे की दरख्वास्त है उस पर फैसला दें और उनको जलसे की इजाज़त दी जाए जो भी जगह देनी है। तो इस पे पहले जो है जलो पार्क जो लाहौर में क्या कहते हैं वाक़या है, पहले वहाँ पर जलसे की इजाज़त दी गई, फिर वहाँ से भी चेंज होके अब जो पीटीआई का जो जलसा अब होने जा रहा है वो कहना में होने जा रहा है। पहले कहना की आपके साथ तफसीलात शेयर कर देता हूँ कि कहना कहाँ वाक़या है। कहना लाहौर से निकलते हुए फिरोज़पुर रोड पे दाएं बाएं जानिब वाक़या है और ये काफ़ी लंबा शहर है जो इस क्या कहते हैं फिरोज़पुर रोड पर वाक़या है। फिरोज़पुर जो है रोड आगे कसूर की तरफ जाती है। इस शहर में क्या कहते हैं लाहौर का जो है वो अक्स नज़र आता है और ये मेन रोड है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान आमदो रफ्त के लिए। तो अभी जो पीटीआई का जिस जगह पर जलसा होना है, लेकिन 2022 में ये बंद थी। तो ये बहुत लंबा शहर वाक़या है जिसमें लाहौर की जो है वो झलक नज़र आती है। तो ये मैंने आपको कहना की थोड़ी क्या कहते हैं बता दिया बैकग्राउंड कि ये कहाँ वाक़या है और क्योंकि इधर जो है पीटीआई का जो जलसा होना है। उसके बाद जो इंतज़ामिया ने जो एनओसी जारी की है जलसे के हवाले से, उसके कुछ अहम पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर देता हूँ। पीटीआई के लाहौर इंतज़ामिया के साथ मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद जो इंतज़ामिया ने एनओसी जारी की है, सबसे पहले जो है मेन चीज़ जलसे पर जो कि पिछली दफ़ा भी खिलाफ वर्जी हुई थी संजानी जलसे में, टाइमिंग के हवाले से। इस जलसे की जो टाइमिंग है वो 3 से लेकर 6 बजे तक है। 3 से 6 के दरमियान आप जलसा कर सकते हैं, उससे ऊपर आप टाइमिंग नहीं लेके जा सकते। तो इसमें लिखा हुआ है कि आप इस टाइमिंग के पाबंद होंगे, जो इस टाइमिंग के अंदर अंदर आपको जलसा ख़त्म करना होगा 3 से लेकर 6 बजे तक। उसके बाद आ जाते हैं जो केपीके के मिनिस्टर हैं अली अमीन गंडापुर, उन्होंने जो लास्ट जलसे में जो स्पीच की थी उस पर वो माफ़ी मांगेंगे। उसके बाद नॉर्मल आम ज़िंदगी लोगों की वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। स्टेज और जो ख़वातीन इंक्लूजर है उनकी जो सिक्योरिटी है, बच्चों की सिक्योरिटी है, वो एडमिनिस्ट्रेशन के ज़िम्मे है, वो उनको अच्छी तरह करनी है। उसके बाद जो एक मेन पॉइंट है, जो अफ़गान फ्लैग है वो रेस करने की इजाज़त नहीं है। उसके बाद जो ऐसा बंदा जो कन्विक्टेड है उसके क्या कहते हैं या किसी जुर्म में मुलव्विस है, उसकी कोई ऑडियो वीडियो मैसेज नहीं डालना। आप समझ सकते हैं कि किसके बारे में बात हो रही है, बानी पीटीआई के बारे में बात हो रही है कि। तो ये कुछ अहम पॉइंट्स है जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। उसके बाद आते हैं, इससे पहले जब जलसे की इजाज़त नहीं मिली थी तो जो मशीर इत्तलात हैं केपी के बैरिस्टर सैफ, उनका एक बयान आया था। उन्होंने कहा था कि जो अली अमीन गंडापुर हैं केपीके से जो काफ़िले लीड करेंगे, अगर उनको लाहौर जाने की इजाज़त ना मिल सकी तो वो अटक में ही जो अपने काफ़िले हैं रोक कर वहाँ पे जलसा करेंगे और खिताब करेंगे। तो उनकी तैयारी पूरी थी, लेकिन ये पहले का बयान है, उनका इजाज़त मिलने से पहले का बयान है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। खैर अब तो इजाज़त मिल गई है जलसे की। कहना में जो है पीटीआई जलसा कल करने जा रही है। अली अमीन गंडापुर हैं, उनका कहना यह भी था कि अगर जलसे की इजाज़त नहीं मिली तो कल लाहौर के तमाम हलकों में जो है एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाएगा। नाजरीन, जलसे की इजाज़त तो दे दी है, जलसे की इजाज़त तो पिछली दफ़ा भी थी, इस्लामाबाद के संजानी ग्राउंड में भी थी पिछली दफ़ा जलसे की इजाज़त, लेकिन इंतज़ामिया ने जगह जगह कंटेनर खड़े करके जो जलसे की इजाज़त नामा है उसकी खिलाफ वर्जी की थी। क्योंकि जलसे की इजाज़त दे दी गई है आपको, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी जो रास्ते हैं उनको बंद किया गया और अवाम कंटेनर क्या कहते हैं गिरा गरू के जलसा गाह पहुँचे। तो अब ये देखना ये होगा कि जलसे की इजाज़त दे दी गई है, लेकिन क्या फिर क्या कहते हैं जो है वो कंटेनर खड़े कर दिए जाएंगे, अवाम को मुश्किलात होगी और अवाम को पहुँचने से रोका जाएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद जो अभी तक की इतलात है, जो मीनार पाकिस्तान है उसको ताले लगा दिए गए हैं, उसके जो हैं गेट्स हैं उनको बंद कर दिया गया है, क्योंकि
پی ٹی آئی جو ہے وہ مینار پاکستان میں انہوں نے پنڈال سجا لیا تھا، جو ان کے کارکن ہیں وہ آنا شروع ہو گئے تھے مینار پاکستان۔ اس کے بعد جب سے دوسری جگہ کا اعلان ہوا ہے تو جو ہے انتظامیہ ہے اس نے مینار پاکستان پر تالے لگا دیے گئے ہیں۔ عمران خان کا آج ایک بہت ہی دبنگ اعلان آیا، انہوں نے کہا ہے کہ میری کے پی کے کی حکومت جاتی ہے تو جائے، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ انہوں نے علی امین گنڈا پور کو ہدایت کی ہے کہ پورا کے پی کے لاہور آنا چاہیے، کیونکہ لاہور کا جلسہ ایک ایسا جلسہ ہے جو لاہور جو ہے وہ پنجاب کا گھر ہے، اور وہاں پہ پی ٹی آئی کی پلیزنس ہونا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو جتنی زیادہ کیا کہتے ہیں آپ قافلے لا سکتے ہیں لائیں۔ اس سے پہلے علی امین گنڈا پور نے جو تمام حلقوں کے جو ہیں وہ 500 جو کارکن ہیں، ان میں 500 کارکن ہر حلقے میں سے لانے کی جو ہے ایم این ایز کو ان کو ہدایت کی تھی۔ تو ابھی دیکھنا یہ ہوگا کہ پی ٹی آئی اب اس مقام کو کتنی حد تک جو ہے وہ بھر سکتی ہے۔ تو کل کا جلسہ کافی کچھ کلیئر کر سکتا ہے کہ کیا آگے ہونے جا رہا ہے۔ یہ تو ہوگی جلسے کی بات، لیکن ابھی جو پی ٹی آئی کی جو چیئرمین شپ ہے وہ بیرسٹر گوہر کے پاس تھی، لیکن ابھی جو خبریں چل رہی ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو اس سے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ بیرسٹر گوہر کی چیئرمین شپ اس ٹائم خطرے میں ہے، کیونکہ ان کا متبادل ڈھونڈا جا رہا ہے، اور عمران خان نے کہا ہے کہ اگر کوئی اس کا متبادل نہیں ملتا، جو مطلب ایسا ان کو بندہ نظر نہیں آتا کہ جو چیئرمین شپ کے فرائض جو ہیں وہ انجام دے پائے گا یا نہیں، اگر نہیں دے پاتا تو وہ خود جو ہے وہ پی ٹی آئی کی جو چیئرمین شپ جو ہے وہ خود ہی کیا کہتے ہیں، جو پی ٹی آئی کے معاملات ہیں وہ خود ہی دیکھیں گے اور خود ہی ہینڈل کر سکیں گے۔ اور جو این او سی ہے اس میں ایک یہ بھی امپورٹنٹ پوائنٹ تھا، جو لوگ ٹرائل پر ہیں، جنہوں نے بری سپیچ کی تھی، جو وہ اس جلسے میں شرکت نہیں کر سکیں گے۔ یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، کیونکہ لاسٹ ٹائم جو ہے وہ پی ٹی آئی کے کافی لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا تھا، لیکن جو سب سے جو خبروں کی زینت بنے تھے وہ علی امین گنڈا پور ہیں، ان کی سپیچ کی وجہ سے وہ کیا کہتے ہیں کافی دنوں تک جو ہے وہ خبروں کی زینت بنے ہوئے تھے۔ تو ناظرین، ابھی تک کی جو تھی وہ یہی اپڈیٹ تھی، جیسے ہی اور کوئی اپڈیٹ آتی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، لیکن ابھی تک کی جو تازہ ترین اپڈیٹ ہے، انتظامیہ نے پی ٹی آئی کو جو ہے وہ جلسے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ کہانا میں یہ جلسہ کل ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ 21 ستمبر بروز ہفتہ پی ٹی آئی جو ہے وہ جلسہ کرنے جا رہی ہے کہانا کے مقام پہ۔ جو ٹائمنگ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے، 3 سے لے کے 6 بجے تک جو ہے این او سی اس میں مینشن ہے کہ 3 سے 6 کے درمیان آپ جلسہ کر سکتے ہیں، اس سے اوپر جو ہے ٹائم نہیں جانا چاہیے۔ تو ناظرین، یہ اب تک کے لیے اپڈیٹ تھی۔ اللہ حافظ۔